हेलो दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M3 का ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ेंगे। इसी में हम सिम्पसन्स 1/3 रूल भी देख लेंगे। पहले हम ट्रेपेजॉइडल देखेंगे। इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है रूल का, वेयर h इज इक्वल टू एक्स एन माइनस x0 अपॉन n है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाय, हमको किससे सॉल्व करना है, ट्रेपेजॉइडल से। और इसी में हम क्या क्या देख लेंगे, सिम्पसन्स 1/3 रूल भी देख लेंगे। और क्या बोल रहा है, वेयर द इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू द 6 इक्वल पार्ट। हमने सिंपली क्या कर लिया, गिवन ले लिया। यहाँ पे जो दिया था हमको गिवन में, हमने वो लिख लिया। और एक्स एन क्या होगा, हमेशा अपर लिमिट होगी, और x0 क्या होगा, हमेशा लोअर लिमिट होगी। और n क्या होगा, ये इंटरवल जो डिवाइड होंगे 6, यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट में हो रहे हैं, तो ये हमेशा n क्या होगा, पार्ट्स होंगे जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम h को कैलकुलेट कर लेते हैं। h का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, उससे हमने क्या कर लिया, h को कैलकुलेट कर लिया, तो क्या आया 1/6। अब क्या करना होगा, अब स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर उसके बाद उससे हमको क्या मिलेगा, y1 मिलेगा, y2 y0 सिमिलर इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास x0 दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, y0 कैलकुलेट कर लेंगे। y0 के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या करा, x0 की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह अब क्या करना है, अब x को फाइंड करना है, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको क्या करना होगा, हमेशा एक में क्या करेंगे, माइनस करते चलेंगे। x1 है तो अब यहाँ पे क्या है, x0 आया, तो x0 प्लस क्या कर दिया, h कर दिया। फिर यहाँ पे 0 प्लस 1/6 कर दिया, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/6 आ गई। और इसी तरह से क्या करेंगे, अब y1 निकालेंगे, इसमें पुट करके x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दो समझने के लिए। y1 इज इक्वल टू 0.79, इस तरह से इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम x2 फाइंड करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, एक माइनस करते चलेंगे। x1 प्लस h कर दिया, यहाँ पे फिर क्या आ गई, x2 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। और फिर हम y2 इज इक्वल टू, अब हमको y2 फाइंड करना है, तो इससे क्या 0.9 आ गया। फिर x3 जिसमें y3 इज इक्वल टू 0.8। इसी तरह से क्या करना है, हमको 6 तक फाइंड करना है, क्योंकि हमने कहाँ तक बोला, इसने 6 तक फाइंड करना है। और जब तक से वैल्यू फाइंड करना है, जब तक से क्या आ जाता है, इस पे ये अपर लिमिट का 1 नहीं आ जाता है। सारे क्वेश्चन के लिए हमको ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इसके बाद हमने y6 निकाल लिया 0.56। इसके बाद क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू निकल गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमको y1 y2 सबकी वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। और एक चीज ये भी याद रखना है कि जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एटलीस्ट 4 डिजिट तक लेना डेसिमल में, नहीं तो फिर क्या होता है कि आंसर में उसके क्या आता है, थोड़ा सा फिर अलग आने लग जाता है। इसलिए क्या करना है कि एटलीस्ट 4 तक तो लेना ही लेना। तो अब क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हम क्या देख लेते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने y की जगह पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डाला, फिर h/3 होता है फॉर्मूले में, y0 yn तो सेम ट्रेपेजॉइडल ही होता है। बस इसमें मेन एक छोटा सा डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे 4 इंटू करके क्या आता है, और डिजिट लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस करके फिर क्या लेते हैं, 2 को इंटू करके इवन डिजिट्स लेते हैं। ठीक, ये चीज याद रखना। और अब यहाँ पे क्या है, yn बोला है, तो yn में क्या होता है कि n की जगह पे हमको क्या मिला था, 6 मिला था, तो हमने क्या कर लिया, 6 पुट कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या एक एक वैल्यूज को हमने पुट कर दिया यहाँ पे। और ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर एक बार हमने y6 ले लिया है, तो दोबारा हम किस फॉर्मूले में रिपीट करते समय क्या लेंगे, y6 नहीं लेंगे। ये चीज को याद रखना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।